रसगुल्ले की खुशबू है। कितने दिनों से रसगुल्ले नहीं खाए। ये स्वाद कितने दिन नहीं मिले हमको। अरे जीभ से लार टपक जा रही थी। जाता हूँ, अभी जाकर कुछ रसगुल्ले खा कर आता हूँ। अच्छा बेटा, कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं तुम्हारे पास? अरे दादाजी आइए आइए, सामने बेंच रखी है, वहाँ बैठ जाइए। बहुत सारी मिठाइयाँ दिख रही हैं बेटा, और कौन सा खाऊं? कौन सी मिठाई अच्छी है? कौन सी ले जाऊं? क्या लेंगे बताइए दादाजी? रसगुल्ले, संदेश और साथ में पांतुआ भी है, वो भी खाने में बहुत अच्छी है। रसगुल्ला, संदेश तो देखा, और क्या क्या है भाई? इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, कौन सी लूं, कौन सी खाऊं? कलाकंद है, मोतीचूर भी है और है बालूशाही। आपकी जो इच्छा हो वो ले जाइए, खाते ही मजा आ जाएगा। जल्दी से बताइए, मैं जल्दी से दे देता हूँ। ठीक है, पर भाई तुम्हारे दुकान की मिठाइयाँ बासी तो नहीं है ना? इस दुकान में सब ताजा है, नहीं है बासी मिठाई। जो देख रहे हैं सब मैंने अपने हाथों से है बनाई। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो फिर मुझे वो गरम गरम रसगुल्ले ही दे दो। ले जाइए दादाजी, ले जाइए। रसगुल्ले हैं गरम, रुई की तरह नरम। कितने पैसे हुए? आपके लिए सिर्फ 10 रुपए। अरे वो रहा, लगता है उस बूढ़े के हाथों से रसगुल्ले की खुशबू आ रही है। जाता हूँ, उसके हाथों से ले लेता हूँ। आओ माओ खाओ, रसगुल्ले की खुशबू पाओ। अरे बाप रे! ओ दादाजी पूरी जिंदगी तो बहुत सारे रसगुल्ले खा लिए, अब इस पोते को खाने दो। मैं चला। भूत, मेरे सारे रसगुल्ले भूत लेकर चला गया। अब मैं क्या खाऊंगा? अब मैं रसगुल्ले खाऊंगा। गर्मा गर्म रसगुल्ले भूत के ठंडे मुंह में पड़कर तुरंत घुल जाएंगे। अरे ये क्या हुआ? ये रसगुल्ला कहाँ गया? अरे गया। मैं तो भूत हूँ, मैं इंसानों की तरह खाना कैसे खाऊंगा? जो खाऊंगा वो तो ऐसे ही बाहर आ जाएगी। इसका कोई उपाय निकालना पड़ेगा। हाँ, उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। ब्रह्मदैत्य बाबा, ओ ब्रह्मदैत्य बाबा, ब्रह्मदैत्य बाबा जी। क्या है? सुबह सुबह मेरा सिर खाने यहाँ क्यों आ गया तू? बोल। जी मैं लुल्लू हूँ। हाँ, तो हुआ क्या है ये बता। इस तरह से चिल्ला क्यों रहा था, वो भी इतनी सुबह सुबह? मुझे बहुत कष्ट है ब्रह्मदैत्य बाबा। कैसा दुख रे? तुझे आखिर किस बात का दुख है, बता तो। इतना बढ़िया घूमता है, फिरता है, हर दिन खेलता कूदता रहता है। हाँ वो सब तो करता ही हूँ बाबा, पर इंसानों की तरह खा नहीं पा रहा हूँ। खाने पर मेरे इस पारदर्शी शरीर से सब सड़ाक से बाहर चली जा रही है। कैसी समस्या है ये बाबा? पर ये तो स्वाभाविक है रे लुल्लू। पहले तो तू इंसान था, उसके बाद तू कम उम्र में ही यहाँ पर चला आया, इसलिए इंसानों वाले तेरे शौक तो पूरे हुए ही नहीं। अब क्या कर सकता है लुल्लू? कोई बात नहीं, यही तो विधि का विधान है रे।
और कितने दिन सहूं ब्रह्मदैत्य बाबा। कितना कुछ खाने का मन करता है, पर खाना हाथ में लेकर भी उसका स्वाद नहीं ले पाता। आपके पास तो इतनी क्षमता है बाबा, आप मुझे इंसान बना दीजिए ना ब्रह्मदैत्य बाबा। अरे पागल, अगर वो क्षमता मेरे पास होती तो क्या मैं तुझे इंसान नहीं बना देता? ये सब सिर्फ एकमात्र यमराज और उनके सभासद चित्रगुप्त ही कर सकते हैं। ये सब उनके हाथों में ही है। तो फिर ठीक है, मैं अभी यमराज के पास यमलोक जाऊंगा। मैं इंसान बनकर ही रहूंगा, रस भरे रसगुल्ले खाकर ही रहूंगा। मैं चलता हूँ। मैं आ गया। यमताऊ, यमताऊ, मेरा उद्धार ये क्या हो रहा है? यमताऊ। मैं इंसान बनना चाहता हूँ यमताऊ। ताईची अच्छी है। कौन हो तुम? ताऊ, ताऊ मैं लुल्लू हूँ, लुल्लू भूत। अच्छा, वो बदमाश बेअदब लुल्लू, पर मुझे अचानक ताऊ क्यों बुला रहा है? असल में आप मेरे पिताजी और चाचा जी से बहुत बड़े हैं ना, इसलिए पहले सोचा था दादाजी बुलाऊं, पर उसके बाद देखा कि आपके बाल और दाढ़ी बिल्कुल घने और काले हैं, इसलिए ताऊ कहकर पुकारा। तो ताऊ मुझे इंसान बना दीजिए ना ताऊ। ओहो, क्या मुसीबत हुई चित्रगुप्त? कहिए महाराज। तुम अपने उस पाप पुण्य के खाते को देखकर बताओ तो कि लुल्लू कब तक भूत बने रहने के बाद इंसान बनकर जन्म ले पाएगा? क्या नाम बताया? लोलो। लो में ओ की मात्रा, फिर ओ की मात्रा। मिल गया महाराज। अभी 170 वर्ष तक भूत का जीवन जीने के बाद ये इंसान का जीवन जिएगा। बस सुन लिया ना। अब तुम जाओ, 170 वर्ष के बाद आना। मैं जरा सो जाता हूँ। इतने दिनों तक कैसे इंतजार करूंगा ताऊ? मेरा तो रसमय रसगुल्ला खाने का मन करता है ताऊ। तू जाएगा या मैं अपने गदा से मारूं? अरे बाप रे, ताऊ जी तो गुस्सा हो गए, गुस्से से पागल हो रहे हैं। ये तो मैं भाग जाता हूँ। तंग आ गया मैं, एक भी खरीदार नहीं है। सुबह से बैठकर मैं मक्खियाँ मार रहा हूँ। खरीदार कम है, बहुत मुश्किल से जी रहा हूँ। खरीद बिक्री नहीं है, बस बीत रहे हैं दिन। कम दाम में मिठाई दूंगा, कोई तो आओ। अरे बाप रे, मैं आ गया। अरे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर अगर मुझे मिठाई नहीं दिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बदमाश नटखट भूत हूँ, लुल्लू है मेरा नाम। बिना पैसों के मिठाई लूंगा, दूंगा नहीं कोई दाम। दोहा पढ़ा। हाय हाय हाय, मैं लुट गया। इस भरी दोपहर में लुल्लू भूत मेरी मिठाइयाँ ले गया। मैं तो लुट गया। अरे सोइए यमताऊ, सोइए। आपको और तंग मैं नहीं करूंगा। अब मुझे जिसकी जरूरत है वो चित्रगुप्त चाचा से मनवा लूंगा। राकेश मंडल ने 114 पाप किए हैं और 16 पुण्य। इसका मतलब इसकी सजा होगी 114 घटाओ 16, 98। ये बिल्कुल ठीक। 98 बार डंडे से जोरदार पिटाई। ये कौन है? कौन हो तुम? चित्रगुप्त चाचा, डरिए मत। मैं लुल्लू हूँ। अच्छे है ना? आशीर्वाद दीजिए चाचा। अरे बदमाश, तू फिर से क्यों आया है?
अचानक आपकी याद आ गई तो बाईं तरफ सीने में जिधर मेरा दिल है ना, वहाँ बहुत जोर जोर से धक 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 होने लगी। इसलिए आपके पास चला आया। पूरा दिन काम करते हैं पर अच्छे से खा भी नहीं पाते हैं, सब यमराज खा लेते हैं। जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, कितना कष्ट है आपको। बेटा, बेकार की बात ना करके काम की बात कर, समझा ना? किस मतलब से आया तू यहाँ पर? ये क्या कह रहे हैं? छी 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 छी, किसी मतलब से क्यों आऊंगा? किसी मतलब से नहीं आया। मैं तो आपके लिए रसमई मिष्टान्न भंडार से हांडी भरकर रसगुल्ले और गुलाब जामुन लाया हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? अरे दिखा 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 दिखा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट है। रसमई की मिठाई खाकर भूल जाएंगे सारी भाषा। खाया ना आपने? अच्छे लगे? वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा था चाचा, मेरी एक बहुत छोटी सी, मतलब इतनी सी अर्जी, कसम से इतनी सी। क्या अर्जी है ये बता। मैंने आपको ये हांडी भरकर मिठाइयाँ लाकर खिलाई, ये तो एक तरह का पुण्य है ना? कहिए। हाँ, ये तो एक तरह का पुण्य ही कर रहा है। आखिर मैं यमराज का करीबी हूँ, खास आदमी हूँ उनका, मेरी सेवा करने पर पुण्य तो होगा ही। तो फिर मेरे पाप पुण्य का हिसाब शून्य करके मुझे इंसान बना दीजिए ना चीतू चाचा। प्यारे चाचा, अच्छे चाचा, एक चुम्मी दूं सोचा था पर आप उम्र में बड़े हैं ना, इसलिए नहीं किया। यही तो चाहिए, यही तो मौका है। इसे कुछ दिनों तक बेवकूफ बनाकर अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाऊंगा। ओ चीतू चाचा, इतना क्या सोच रहे हैं? ज्यादा जोर मत दीजिए दिमाग पर, पागल हो जाएंगे। जो कह रहा हूँ वो सुनिए ना। अच्छा अच्छा, ये ठीक है, पर इसके लिए तुझे पूरे 1 महीने तक रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाकर मुझे खिलानी पड़ेगी। तो फिर 1 महीने बाद मुझे इंसान बना दीजिएगा ना चीतू चाचा? अरे अरे, मैं तुझे इंसान कैसे बना सकता हूँ रे लुल्लू? मैं सिर्फ तेरे द्वारा मुझे खिलाए गए कार्य को पुण्य के हिसाब में जोड़ दूंगा। उसके बाद तो 1 महीने में ही तेरे सारे पाप शून्य हो जाएंगे। बस तेरे पाप पुण्य के बही खाते का हिसाब करके यमराज तेरे मनुष्य वाले खाते पर मोहर लगाकर तुझे इंसान बना देंगे। धन्यवाद धन्यवाद चीचू चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अगले 1 महीने तक रोज अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाकर आपको खिलाऊंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, बढ़िया है, मिठाई ले आना। ए लुल्लू, मेरा नाम चित्रगुप्त है। मेरे मन का गुप्त चित्र आखिर तू कैसे पाएगा? इस 1 महीने में तुझसे सिर्फ काम करवाऊंगा और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाऊंगा, और उसके बाद हे ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, कितना मजा कितना मजा, मैं फिर से इंसान बनूंगा। हे ढिंक चिका कितना मजा कितना मजा, मैं फिर से इंसान बनूंगा। ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका पागल हो गया है क्या तू? अरे नहीं नहीं, पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो खुशी से नाच रहा हूँ। अरे वाह, पर इतनी रात को तू इतना खुश क्यों है रे लुल्लू? खुशी सुनकर तो आप लोग भी पागल हो जाएंगे। मैं फिर से शर्म आ रही है बताने में, मैं फिर से इंसान बनूंगा, इंसान। हाँ, 1 महीने बाद फिर से इंसान बन जाऊंगा। हैं? क्या बोल रहे हो लुलू? सच में? हाँ सच में, 1 महीने बाद बन जाऊंगा इंसान। दिवाली में जलाऊंगा पटाखे, मिठाई खाऊंगा, मांस खाऊंगा गर्म पकोड़े, इंसान का जीवन फिर से मिलेगा। ओह कितना मजा। ओह, आज 1 महीना पूरा होने का आखिरी दिन है, कल से मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। सोचकर ही खुशी हो रही है, मन में गुदगुदी हो रही है। सोचकर ही पूरा शरीर खुश हो जा रहा है। जाता हूँ चित्तू चाचा से जल्दी से मिलाता हूँ। ना 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 ना। चाचा आ गया मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह 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 वाह, आज तू क्या लेकर आया है? हाँ, आज महीने का आखिरी दिन है ना, तो आज राजभोग और केसरी पेड़े लाया हूँ। पीले रंग का नहीं, केसर के रंग का। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तू कितना प्यारा है रे। ला इधर ला, जरा मैं ये फटाफट खा लूं।
आज तो 1 महीने पूरे हो गए हैं। इसका मतलब मेरे पाप पुण्य का हिसाब बराबर हो गया। अब यमराज ताऊ को बुलाइए, मेरे इंसान बनने वाली बही खाते पर सील मोहर लगा दीजिए। अरे बाबा, ये सब मैंने कब कहा? तू भूत है और भूत ही रहेगा। तूने मुझे प्यार से चाचा कहा और मिठाइयाँ खिलाई तो मैंने खा ली। अरे रे, आप इस तरह से झूठी बात क्यों कह रहे हैं? मैं अभी यमताऊ के सोने के कमरे में जाता हूँ। जहाँ जाना है जा, इससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। यमताऊ, ओ यमताऊ, उठिए उठिए। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? मैं लुल्लू ताऊ, लुल्लू भूत। ओह, इतने दिनों के बाद जरा सो रहा था, वो भी सोने नहीं दिया। क्या मुसीबत है? ओ यमताऊ, वो चित्रगुप्त चाचा, मतलब आपके मंत्री चित्रगुप्त ने मेरे साथ धोखा किया है। चित्रगुप्त ने धोखा किया है? चित्रगुप्त! कहिए प्रभु। तुमने इस लुल्लू के साथ क्या धोखा किया है? कुछ भी नहीं प्रभु, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। लुल्लू ने आपसे जो भी कुछ कहा है वो सब झूठ है। क्या रे लुल्लू? देखिए ताऊ, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। मैंने चित्तू चाचा को पिछले 1 महीने से रोज उस रस भरे मिष्टान्न भंडार की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हांडी भरकर खिलाई है। इसके बदले चित्तू चाचा ने कहा था कि मेरे पुण्य बढ़ेंगे और पाप का घड़ा शून्य हो जाएंगे और 1 महीने बाद आप मुझे इंसान बना देंगे। अच्छा, तो ये बात है। क्यों चित्रगुप्त, तुम्हारे साथ ये बातें हुई थी क्या? अरे नहीं प्रभु, लुल्लू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है सब पता चल जाएगा। चित्रगुप्त, तुम पाप पुण्य का बही खाता तुरंत लेके आओ मेरे पास। जो आज्ञा प्रभु। ये लीजिए प्रभु। कहाँ तुम्हारे नाम से तो इस महीने का कोई हिसाब ही नहीं है। क्या? पर ये कैसे? मैंने चित्रगुप्त को 1 महीने तक इतना खिलाया, वो सब तो पुण्य के खाते में जमा होने चाहिए थे ना। किंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस चित्रगुप्त के मन की गुप्त बातें और गुप्त चित्र स्वयं यमराज भी नहीं जान पाएंगे। जब तक मैं खुद नहीं लिखता। और फिर तुम तो 4 दिन के भूत हो। इसका मतलब चित्रगुप्त ने कुछ भी नहीं लिखा। ये उचित नहीं है जीतू चाचा। एक अच्छे भूत के साथ आपने धोखा किया है। चुप रह, तू चुपचाप पृथ्वी पर लौट जा। किसी को कुछ भी मत बताना। मेरे सामने नाटक। तू कभी इंसान नहीं बन पाएगा जब तक कि तेरे वो 170 वर्ष पूरे नहीं हो जाते। अच्छा सुनो चित्रगुप्त, एक बात तो तुम्हें बताना भूल ही गया था। क्या प्रभु? प्रजापति ब्रह्मा आने वाले हैं तुम्हारे उस पाप पुण्य के बही खाते का हिसाब मिलाने के लिए। तुम जरा इन 2 दिनों में उनका हिसाब किताब ठीक कर लेना और ये ध्यान रखना कोई कमी न रह जाए, समझे? आज्ञा प्रभु। ये मेरे साथ क्या हुआ? स्वयं चित्रगुप्त ने मुझे धोखा दिया है। मैं इंसान नहीं बन पाया। मेरी कितनी इच्छा थी इंसान बनने की, अब सब आशा निराशा में बदल चुकी है। मिठाई तो दूर, बताशे भी नहीं खा पाऊंगा। अरे बाप रे, कमर टूट गई। अरे लुल्लू, तू गिर कैसे गया? मत पूछिए मौसी, दुखी मन से उस सूखी डाल पर बैठकर रो रहा था और अचानक ही गिर पड़ा। अरे लुल्लू, तू पागल है क्या? क्या तुझे पता नहीं कि इस पेड़ पे दीमक लगे हुए हैं? फिर भी तू इस पेड़ पर चढ़ गया। हाँ? क्या कहा? दीमक? दीमक, सूखी डाली, लकड़ी का बक्सा, मिठाई। चीतू चाचा, ये क्या? तू फिर से यहाँ आ गया?
हाँ, आप तो मेरे प्यारे चाचा हैं। आपको छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ चाचा? ये लीजिए मिठाई खाइए। अब मैं अब कुछ भी कभी भी नहीं मांगूंगा चाचा। आज ही हमारी आखिरी मुलाकात है। सोच रहा हूँ किसी दूसरे गांव में चला जाऊँ, इसलिए जाने से पहले आपके लिए आखिरी बार मिठाई ले आया मेरे प्यारे चाचा। ये क्या, लकड़ी के बक्से में मिठाई? हाँ, असल में दुकान में हांडी खत्म हो गई थी, इसलिए लकड़ी के बक्से में ले आया। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुबह सुबह से हिसाब कर रहा था, थोड़ी सी भूख तो लगी ही थी। तूने अच्छा किया जो मिठाई ले आया। आप खा लीजिए, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। मैं चलता हूँ, मैं चला, टाटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जा बेटा जा। बहुत रात हो गई, अब जरा सो लेता हूँ। चित्रगुप्त, अरे ओ चित्रगुप्त। कहिए प्रभु। प्रजापति ब्रह्मदेव आए हैं, पाप पुण्य का बही खाता मांग रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो। कल देर रात तक काम कर रहा था प्रभु, इसलिए सुबह सुबह उठ नहीं पाया। हाँ अच्छा ठीक है, अब जल्दी से बही खाता ले आओ। ये क्या, बही खाते की ये क्या हालत हो गई है? ऐसा किसने किया? प्रभु, बही खाता तो नष्ट हो गया। ये सब क्या कह रहे हो चित्रगुप्त? ये देखिए ना प्रभु, सारे पन्ने जैसे किसी ने खा लिए हो। ये क्या, ये तो दीमक है। यमलोक में दीमक कहाँ से आ गई? जी, मैं लेकर आया था यमताऊ। चीतू चाचा के लिए दीमक वाली लकड़ी से बने बक्से में मिठाइयाँ लेकर आया था। सब सर्वनाश हो गया। हिसाब किताब सब गड़बड़ हो गया। छी 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 छी। अब विश्वास हो गया ना यमताऊ कि मुझे चीतू चाचा ने ठगा है? हाँ चित्रगुप्त, आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। कहाँ है मेरी गदा? हाँ? ये है, ये रही मेरी गदा। आज मैं तुम्हें इसी से मारूंगा। बाप रे, यमराज तो पागल हो गए हैं। लग रही है, माफ कर दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए मुझे। अरे प्रभु, माफ कर दीजिए, मैं कभी नहीं करूँगा। प्रभु, छोड़िए। क्या मजा आ रहा